हेलो एवरीवन। हम आज पोजीशन साइज के ऊपर बात करेंगे, यानी हम कितने लॉट का ट्रेड लें, कौन सा पेयर में कितने लॉट का ट्रेड लें। और हम फाइंड आउट करेंगे। एक कैलकुलेटर है जिसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे कि कितने लॉट का ट्रेड लेना है। अब इसका रीज़न क्या है। सपोज करो तुमने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 5 विन 5 लॉस, और तुमने 5 विन में बहुत ही कम रिस्क किया। तो सपोज करो तुम्हारा गेन हुआ $10 और वहीं तुमने 5 लॉस किए, और वो भी बड़े बड़े ट्रेड ले ली थी। यानी यहीं पे तुमने 1 लॉट का ले लिया, तो यहाँ पे तुमने लॉस के वक्त 2-3 लॉट का ले लिया, तो यहाँ पे सपोज करो $15 का लॉस हो चुका था। तो नेट तुम -5 में क्लोज करोगे। तो रीज़न क्या है कि ये सपोज करो कि तुम कोई सा भी एक स्पेसिफिक पेयर यूज़ करो। हमें पता है, देखो सपोज करो यूरो यूएसडी का अगर 10 पिप जितना होता है, जीयू या फिर बाकी पेयर में 10 पिप उतना नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है दोनों में। इसका मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बताता हूँ। सपोज करो एक पेयर चलते हैं। सपोज करो हमने यूरो यूएसडी ओपन किया। अब रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो हमारा अकाउंट है $1000 का। ठीक है, अब हमें रिस्क करना है $10 रिस्क करना है। यानी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना डॉलर लॉस होगा, $10 लॉस होगा। वहीं अगर हम प्रॉफिट करते हैं कितना होगा, अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो हमें $20 मिल रहा है। ठीक है, अगर तुमने सही ढंग से कैलकुलेट किया है तो। और सपोज करो तुमने $10 रिस्क को $100 कर दी और $100 कैलकुलेट करा, तो अगर तुम्हारा लॉस होगा तो $100 होगा, अगर तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो $200 होगा। यही सिनेरियो है। अच्छा, सपोज करो कि तुम्हारा अकाउंट है 100K का और तुम्हें रिस्क करना है सिर्फ 1%। 1% 100K का कितना होता है, $1000। तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि मैं कितना लॉट का ट्रेड लूँगा। अगर हम मेरा उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिर्फ और सिर्फ $1000 ही लॉस होगा। यही है ना, रीज़न यही होता है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करके कैलकुलेट करें और कैलकुलेटर कहाँ पे है। अब चलते हैं लाइव मार्केट। ये यूएसडी 1 आवर का चार्ट है। सपोज करो हमको यहाँ से बाय लेना है। ठीक, यहाँ पे बाय लेना है और हमें स्टॉप लॉस चाहिए लगभग 4 पिप का। सपोज करो 4 पिप का स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट है, चलो यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, अब मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मेरा अकाउंट है $10,000 और मैं रिस्क करता हूँ एक ट्रेड में लगभग $100। यानी अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा कितना लॉस होगा, $100। अगर यहाँ पे टीपी हिट होता है और अगर ये 2RR है तो मुझे $200 मिलता है। सिंपल है। अगर यहीं पे 3RR है तो मुझे यहीं पे $300 मिलेगा। सिंपल है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कितना लॉट का ट्रेड लूँ यहाँ पे कि मेरा स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हो सिर्फ और सिर्फ $100 ही जाए। अब चलते हैं। कोई भी ब्राउज़र आपके पास हो, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर फ़ोन यूज़ करते हैं, यहाँ पे सर्च करो FX बुक पोजीशन साइज कैलकुलेटर। देखो यहाँ नीचे लिखा होगा, मिलेगा आपको FX बुक या फिर माई FX बुक पोजीशन साइज कैलकुलेटर। क्लिक करोगे ऐसे कुछ शो करेगा और यहाँ पे अगर देखो तो सामने लिखा है माई FX बुक। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से तुम उसको ओपन कर सकते हो। देखो तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है मैं दिखा देता हूँ। ये देखो माई FX बुक वाले में ही ओपन कर रहा। ये उनका पर्सनल है, मतलब ऑफिशियल है। क्लिक करोगे तुरंत वो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब एक चीज़ मैंने तुम्हें हमेशा बताया था कि हर पेयर का, जैसे यूरो यूएसडी में 10 पिप जो होता है वो यूरो JPY के 10 पिप से बराबर नहीं है। ठीक है,
हर पेयर का डिफर करता है, 19-20 का फ़र्क रहता है हमेशा। तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब वो जो फ्लक्चुएट हो रहा है उसको जाने दो, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है ना। अब तुरंत कैसे फाइंड करना, देखो तुम्हें याद है कौन सा पेयर में तुम ट्रेड ले रहे हो, यूरो यूएसडी। तुरंत यहाँ लिख दो यूरो यूएसडी, जैसे ही लिखोगे आ जाएगा यहाँ पे। अकाउंट करेंसी को यही इतना ही रहने देना है, क्योंकि हम डॉलर अकाउंट में ही ट्रेड करते हैं। अगर तुम्हारा INR है या फिर GBP है तुम चेंज कर सकते हो, वरना मोस्ट ऑफ द लोगों का तो USD अकाउंट ही रहता है, तो इसको USD ही रहने देता है। फिर अकाउंट साइज, यानी तुम्हारा कैपिटल कितने का है, कैपिटल यानी ये अमाउंट मैंने जो बोला था, जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है या फिर जितना बड़ा तुम्हारा कैपिटल है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। हमारा है $10,000, यहाँ पे 10,000 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे बताता है रिस्क रिवॉर्ड परसेंटेज, यानी तुम अपने कैपिटल का कितना % रिस्क करना चाहते हो। 1%, 2%, 3%। अगर तुम परसेंटेज में नहीं लिख सकते, दूसरा एक सिनेरियो ये है कि तुम यहाँ पे मनी में स्वैप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे स्वैप विथ मनी लिखा है ना, अगर तुम इसको चेंज करोगे स्वैप विथ मनी, अब तुम यहाँ पे परसेंटेज की जगह अमाउंट लिख सकते हो। सपोज करो तुमको $10,000 अकाउंट में सपोज करो $100 तुमको रिस्क करना है, या फिर 200। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे $100 करना है क्योंकि हमने 1% लेना था। यहाँ पे विथ रिस्क जैसे ही क्लिक करोगे 1% करना है, क्योंकि 1% होगा $100। विथ मनी करोगे यहाँ पे तो 100 लिखना है। बाकी तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और दूसरा है स्टॉप लॉस। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस फाइंड आउट किया था, कितना पिप का है, 4 पिप का है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये है 4 पिप यहाँ पे लिखा है। तो जैसे ही तुमने 4 पिप देखा, तुरंत वहाँ पे जाके मेंशन कर देना है यहाँ पे 4 पिप स्टॉप लॉस। अब देखो हमने क्या क्या इनपुट दिया, पहला किस पेयर में हम ट्रेड लेते हैं, दूसरा हमारा USD अकाउंट है, इसको चेंज नहीं करना, बस तुम्हें अकाउंट साइज बताना है, कैपिटल कितना बड़ा है, कितना रिस्क करना चाहते हो, 1% परसेंटेज में या फिर मनी में, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज में रहता है, फिर तुम स्वैप विथ मनी भी कर सकते हो इजीली। फिर अपना स्टॉप लॉस देखोगे, जैसे ही अपना इतना इनपुट दे दोगे, फिर नीचे लिखा होगा कैलकुलेट। यहाँ पे देखो कैलकुलेट लिखा है, इसको कैलकुलेट जैसे ही क्लिक करोगे वो तुम्हें बता देगा कि तुमको कितना लॉट का ट्रेड लेना है। अब चलो देखते हैं, हमने इनपुट सब दे दिए, कैलकुलेट क्लिक करते हैं। देखो नीचे मुझे दिखा दिया है कि 2.5 लॉट का ट्रेड लेना है। कितना रिस्क कर रहे हैं, 1%। ठीक है, उसका मतलब क्या है 2.5 लॉट, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2.5 लॉट का ट्रेड लिया होता, कहाँ पे, ये एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर रहा था। अगर ये 2.5 लॉट का ट्रेड लग जाता और हमारा स्टॉप लॉस 4 पिप का था, अगर प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता तो हमें कितना लॉस होता, सिर्फ और सिर्फ $100, क्योंकि हमने कैलकुलेट करते वक्त $100 का ही अमाउंट दिया था। सिंपल है। अगर वही टारगेट हिट हुआ होता तो हमें कितने का टारगेट प्रॉफिट होता, लगभग 2 गुना। कितना हुआ, $200। सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरे पेयर में चलते हैं, उसको डिलीट करते हैं। सपोज करो हमने यूरो JPY में जाना है, टाइम देख लेते हैं कि नहीं, हाँ बहुत है। अच्छा, यूरो JPY हम 1 आवर में चलते हैं, ठीक है। सपोज करो हमको यहाँ पे बाय लेना है, मार्केट एग्जीक्यूशन में बाय लेना है। स्टॉप लॉस हमें रखना है इस कैंडल के नीचे 76.1 पिप। हाँ, उसको राउंड फिगर तुम 76 कर सकते हो, 76, चलो उतना रहता है तो 1 पिप कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0.1 पिप है और हमारा टारगेट है ये, ठीक है। अब तुरंत हमें देखना है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितना लॉट का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तुरंत चलते हैं पोजीशन साइज कैलकुलेटर में। अब यहाँ पे सर्च करना है, पहले तो हमें पेयर बताना है, हमारा पेयर कौन सा है, यूरो JPY, ठीक है। और इसको USD रहने देते हैं हमारा, क्योंकि हमारा USD वाला ही अकाउंट है। अब अकाउंट साइज वही हमारा सेम $10,000 है। और सपोज करो यहाँ पे जो हमने मनी लिखा है ना, $100 रिस्क करना है। अब मैं इसको रिस्क परसेंटेज में कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 2% रिस्क करूँगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं 2% रिस्क करूँ, क्योंकि ये हाई क्वालिटी सेटअप है।
अब स्टॉप लॉस जो है इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कितना है 76.1, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना 76.1। अब इसको ऐसे रहने देना, फिर कैलकुलेट मारेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें अमाउंट बता दिया कितने का ट्रेड लेना है, 0.41 लॉट्स का ट्रेड लेंगे। हमने रिस्क कितना किया है $200, इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 200, अगर टारगेट हिट हुआ तो 400, एटलीस्ट 400, ठीक है। कितने का ट्रेड है 0.41, तो हमें यहाँ पे $0.41 का ट्रेड लेना है, लॉट का ट्रेड लेना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सिर्फ $200 जाएगा, अगर हमारा टारगेट हिट हुआ तो 400, अगर ये 3 गुना है तो 600, समझ गए ना। अब इजी है, अब कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए कि कैसे हम लॉट में कितना लॉट का ट्रेड लेना है, यही डाउट रहता है मेनली। जो भी नए बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, सपोज करो उनको यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह दिख गया, बताता हूँ जैसे करो, उनको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन दिख गया और प्राइस ने ब्रेक कर दिया, उनको एंट्री लेना है। अब वो कुछ भी लॉट का ट्रेड ले लेंगे, 1 लॉट का ले लेंगे, कभी कभार 2 लॉट का ले लेंगे, और कभी कभार बोलेंगे ये तो बढ़िया दिख रहा है पक्का जाएगा, 5 लॉट का ट्रेड ले लेंगे और एक ही लॉस में पूरा अकाउंट ब्लो कर देंगे, पूरा अकाउंट ब्लो कर देंगे। कुछ मेहनत से ऊपर गए होंगे थोड़ा सा, वापस से एक बड़ा लॉट का ट्रेड ले लेंगे, सारा लॉस कर देंगे। यही होता है मेजॉरिटी। और तुम्हें हमेशा के लिए लॉट में कैलकुलेट करना ज़रूरी है, हमेशा ये ट्रेड यूज़ करना। देखो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ये देखो यहीं पास रहता है, क्लिक करता हूँ तो तुरंत सीधा ये कैलकुलेटर ऊपर हो जाता है, तुरंत मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, समझ रहे हो। अगर तुम ट्रेडर हो, तुम्हारे ये 3 चीज़ ज़रूरी है, ये 4 चीज़। पहला तो ये ट्रेडिंग व्यू जिसमें तुम एनालिसिस करते हो, दूसरा पोजीशन साइज कैलकुलेटर जिसमें तुम लॉट कैलकुलेट करते हैं, ये है तीसरा फॉरेक्स फैक्ट्री जिसमें हम न्यूज़ देखते हैं, investing.com इसमें भी न्यूज़ देखते हैं, इसमें थोड़ा इनसाइड डिटेल्स रहता है, इजीली पता कर सको। बाकी ये तो बुक्स है, और जिसमें तुम ट्रेड लेते हो, एक्सनेस हो जाए या फिर OctaFX जो भी है, इसको ओपन करके रखना, तो ये इजी होता है, तुरंत आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में मैसेज डाल सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, कहाँ पे तुम्हारा डाउट रहता है तो मेंशन करो, मैं उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। सॉरी इस बार बहुत दिन हो गए, 12-13 दिन के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, सॉरी। अगली बार से हम इसको कंसिस्टेंट रखेंगे, हर वीक एक वीडियो आपके सामने लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चल के हम बहुत सारे इन डेप्थ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। शायद ये आपने सुना होगा एज, और देन प्लेबुक क्या होता है, देन हम देखेंगे जर्नलिंग, ठीक है, जर्नलिंग सेटअप, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम US30 को कैसे मास्टर करेंगे उसको भी देखेंगे। मैंने आज 2 ट्रेड लिया जिसमें से एक विन हुआ 3RR, और दूसरा स्प्रेड की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद फिर 5RR चला गया। ठीक है यार, ऐसा होता रहता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा होगा आपके साथ भी होगा, ये हर प्रोफेशनल्स के साथ होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है जो कि फ्री है, जिसमें एनालिसिस शेयर करता हूँ, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, थैंक यू।